अच्छा हुआ तुम मुताहिर के साथ नहीं गई। मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ कि ये मेरा और मेरे शौहर का पर्सनल मैटर है। तुम बीच में नहीं बोला करो। अजीब लड़की हो तुम यार। उससे तुम्हारे साथ जो किया उसके बावजूद तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो, उसकी हिमायत कर रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसे डाइवोर्स लेनी चाहिए। क्या ऐसे क्या देख रही? यही सोच रही हो ना कि डिवोर्स क्या, तुम्हें तो उससे खुला ले लेनी चाहिए। आज तो ये बात तुमने कह दी। अगर आइंदा कही ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे कजन। मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि मैं ताई अम्मी की बहुत इज्जत करती हूँ, वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें बर्दाश्त किया जाए। मुताहिर मेरे शौहर है। मेरा जब दिल चाहेगा ना मैं उनके पास चली जाऊंगी। उन्हें मेरे पास आने से या मुझे उनके पास जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? आज मैं भी देखता हूँ कि तुम मुताहिर के पास कैसे जाती हो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम्हें दरवाजा खोलो वरना मैं शोर मचाऊंगी। जितना मर्जी जाओ शोर मचाओ, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हें कह रही हूँ दरवाजा खोलो वरना मैं वाकई शोर मचाऊंगी। मचाओ ना, मैं तो चाहता हूँ कि तुम शोर मचाओ। फातिमा, आ गए? अब तो और मजा आएगा भाई।
खोलो। फातिमा, मैं तो देखना चाहता हूँ कि क्या कहेगा मुताहिर जब वो तुम्हें और मुझे इस कमरे में अकेला देखेगा। एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। खोलो ना दरवाजा, देखूं तो सही। फातिमा, खोलो। हाय हाय, चला गया। इतनी दूर से आया, चला भी गया। बीवी से मिलने आया था, मनाने के लिए आया था, शायद तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया था। अच्छा नहीं हुआ ये उसके साथ। चलो खैर, फिर आ जाएगा। पीछे सिर्फ तुम और मैं है ना। मैं शर्म नहीं आती ना? तुम्हें जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं है? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम आज मेरी बेबसी का फायदा उठा रहे हो ना। कयामत वाले दिन मेरी यही बेबसी तुम्हारी जिल्लत का बाइस बनेगी। फातिमा, मैं तुम्हारे साथ ये करना नहीं चाहता था। इस बात को समझो। ये तो तुमने ही मुझे मजबूर किया ऐसे करने में। मैं तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ। तुमसे मोहब्बत जो करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम मुझसे नहीं, खुद से मोहब्बत करते हो। मैं जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको जलील और रुस्वा नहीं किया जाता। तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश हो। जब ख्वाहिशें हद से बढ़ जाती है ना, तो गले का तोक बन जाती है। तुम मेरे साथ जुल्म करके बच नहीं सकते। मजलूम की आंख को क्या समझते हो? मजलूम की आंख ना अर्श तक पहुंचती है। मैं बेबस जरूर हूं, लेकिन मेरा रब नहीं। वो तुमसे हर चीज का हिसाब लेगा। दुनिया मक्का फाते अमल है उमैर। एक दिन आएगा तुम भी बेबस हो जाओगे जैसे मैं हूं। तुम भी दर्द सहोगे जैसे मैं सह रही हूं। तुम्हारी आभी कोई नहीं सुनेगा। तुम दर्द से चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये सब किताबी बातें हैं भाई। मुझे देखो, कुछ भी नहीं हो रहा। बचपन से मुझे जानती हूँ, आज तक कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका नहीं। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। किसी ने कुछ कहा मुझे। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी इन बातों में हंसी आती है और कुछ भी नहीं।
कुछ तो अल्लाह का खौफ करो मैं। जाओ यहाँ से प्लीज, बख्श दो मुझे, जाओ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। शाहीन, जी साहब जी। फातिमा बीबी कहाँ है? फातिमा बीबी अपने कमरे में है। कमरे में? लेकिन अपने कमरे में तो नहीं है, मैं अभी वहाँ पर गया था। अभी कुछ देर पहले मैंने उन्हें देखा था, वो वहीं अपने कमरे में थी। आपको कुछ गलत फहमी हुई है, वो वहीं अपने कमरे में होंगी। मैं देख लेता हूँ दोबारा। जी अच्छा। फातिमा, कहाँ थी तुम? मैं कब से नॉक कर रहा था। वो मैं नमाज पढ़ी थी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मेरी याद आ रही थी ना। पता है मुझे अभी आपके साथ घर जाना है। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें लेने के लिए तो आया हूँ। जाओ जल्दी से पैकिंग करो। यही सोच रही हो ना कि डिवोर्स क्या, तुम्हें तो उससे खुला ले लेनी चाहिए। आज तो ये बात तुमने कह दी है। अगर आइंदा कही ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे काज़न हो। मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि मैं ताई अम्मी की बहुत इज्जत करती हूँ, वरना तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें बर्दाश्त किया जाए। मुताहिर मेरे शौहर हैं। मेरा जब दिल चाहेगा ना मैं उनके पास चली जाऊंगी। उन्हें मेरे पास आने से या मुझे उनके पास जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं शर्म नहीं आती ना? तुम्हें जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं है? कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम आज मेरी बेबसी का फायदा उठा रहे हो ना? कयामत वाले दिन मेरी यही बेबसी तुम्हारी जिल्लत का बायस बनेगी।
मैं तुम्हें ऐसा जी करना नहीं चाहता था। इस बात को समझो, ये तो तुमने ही मुझे मजबूर किया ऐसे करने में। मैं तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत जो करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम मुझसे नहीं खुद से मोहब्बत करते हो। मैं जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको जलील और रुस्वा नहीं किया जाता। तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश। हाँ बोलो। अबे यार कहाँ गए बे? मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा तू। मैं बिजी था। अच्छा सुन, हाईवे की तरफ एक डांस पार्टी है, तू भी आ जा। मेरा मूड नहीं, तुम लोग चले जाओ। अबे यार कैसी बात कर रहा है, सारे दोस्त आ रहे हैं, अलिशबा है, सानिया है, विकी है, आप भी थे। तू नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा ना। बस ना यार, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा जी, क्या हुआ जनाब के दिल को? कुछ तबीयत अजीब सी हो रही है। तभी तो कह रहा हूँ यार, चल ना, तबीयत के साथ साथ तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनने वाला, तो एक काम कर, तू जल्दी से रेडी हो, मैं तुझे पिक करने आ रहा हूँ। ओके चल डन, अल्लाह हाफिज़। तुम क्या समझते हो कि बाबा मुझे कहेंगे कि मैं अनिका से शादी करूँ और मैं कर लूँगा? ऐसे क्या देख रही? मुझे पता है तुमने उन्हें कहा है। मैंने तायब से कुछ नहीं कहा। तुम मुझसे बिला वजह उलझने की कोशिश मत करो। फातिमा, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अनिका से तो मैं शादी नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इस दुनिया में अगर मेरा कोई दुश्मन है ना, तो वो तुम हो। मैं सिर्फ तुम। एक तो पकाने का रोज मसला रहता है अम्मा जी, समझ नहीं आती बंदा क्या पकाए। मैं तो ये काली दाल निकाल कर ले आई हूँ, खाए ना खाए मेरी विलास, मैं तो यही पकाऊंगी आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? हेलो। आ गई महारानी? अगर आना ही था तो इतने नखरे दिखाने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई, नखरे तो तुम दिखाओगी, क्योंकि नखरे उठाने वाला शौहर जो मिल गया है। क्या हो गया है साइमा? अभी आई है, 2 घड़ी सांस तो लेने दो, सुना लेना फिर। अम्मा जी, इसमें बातें सुनाने वाली कौन सी बात है? सामने खड़ी है, पूछे इससे। शफीक भाई के सोम पे मैंने कितना कहा इसे कि बेटा अपने घर चलो, अपने घर की बात ही अलग होती है, ये महका है। लेकिन नहीं, इस लड़की ने मेरे मुंह पे इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। अब गुस्सा तो आएगा ना मुझे। साइमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो, जो कुछ फातिमा पे गुजरी है वो इंसान है, पत्थर नहीं है। जाओ बेटा, तुम कमरे में जाओ। ये पकड़ो, जाकर दाल चढ़ाओ। काम कर करके मैं भी थक गई हूँ। इस घर में मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं। कमरे में जाओ। अम्मा जी, मैं भी आपकी बहू हूँ, मेरा तो कभी ख्याल नहीं किया आपने। उसको अभी आए दिन ही कितने हुए, और मैं सालों से आपकी खिदमत कर रही हूँ।
मैं फिर यही कहूँगा कि बराबर वाली बिल्डिंग मेन ऑफिस के लिए बेस्ट रहेगी। तुम चाहो तो शफीक से मशवरा कर लो। शफीक से? हाँ। अरे इससे मशवरा करूं मैं? क्यों मजाक कर रहा है यार? भाईजान, मैंने पहले भी आपसे और अल्लाह बख्शे अब्बा जी से कहा था कि मुझे कारोबार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी नौकरी में खुश और मुतमईन हूं। शफीक, कारोबार करने के लिए समझदारी और चालाकी की जरूरत होती है, जो तुम में नहीं है। इसलिए तो सारा पैसा तुमने डिबो दिया। अब मुझे देखो, मैं कहां से कहां पहुंच गया और तुम एक मामूली स्कूल टीचर रह गए। तुम्हें पता है कि इस तकरीब पर मेरा कितना पैसा लगा? लाखों लग गए हैं, लाखों। अभी तुम्हारे आगे तुम्हारी बेटी फातिमा है, कैसे करोगी इस तरह की तकरीब? अरे कहां से लाओगे पैसा? अल्लाह मालिक है भाईजान, जो उसके नसीब में हुआ हो जाएगा। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो शफीक, सिर्फ बातें। मुझे तो लगता है कि फातिमा की शादी भी मुझे करनी पड़ेगी। अब देखो, अनीका है, यतीम बच्ची है, उसके सर पे बाप का साया नहीं। अगर देखा जाए तो तुम्हारा होना ना होना भी एक बराबर है। मंसूर, आप यहाँ हैं? मैं आपको लॉन में देख रही थी चाय के लिए। शफीक की याद आई तो यहां चला। उससे बहुत लगाव था इन किताबों से, बहुत दोस्ती थी इनसे। अम्मा कहती थी तुम सब अपने अब्बा पे गए हो, और शफीक ये मुझ पे क्या है? अम्मा को भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और जब शफीक को किताब पढ़ते हुए देखती तो बहुत खुश होती। खैर, उमैर कहाँ? मैं तो खुद अभी बाहर से आई हूँ तो मुझे नजर नहीं आया, शायद वो भी कहीं बाहर गया है मेरे ख्याल से। पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है, इसका घर में दिल ही नहीं लगता। यूनिवर्सिटी ऑफ है, ऑफिस वो आ नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। फोन मिला के देखता हूं। नहीं, नंबर भी नहीं लग रहा उसका। जाने दीजिए, मैं अनिका से पूछती हूँ, शायद उसे बताकर गया हो वो। ठीक है, पता करो उससे। आप चाय पीजिए। ये चेक देने आया हूं, ये रख। तुम्हारी बेटी फातिमा की शादी है, और शादी पे 100 खर्चे होते हैं, ये तुम्हारे काम आएगा। भाई ये मैं नहीं रख सकता। मुझे बेहद खुशी है कि आपको मेरा और मेरी बेटी का ख्याल है, लेकिन ये मैं रख नहीं सकता। ये ले लीजिए। शफीक भाईजान, ये ठीक है कि मैं अपनी बेटी की शादी उतनी धूमधाम से नहीं कर सकता जैसे लोग करते हैं, लेकिन मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी बेटी को बहुत इज्जत से रुखसत करूंगा। ये आप रख लीजिए। फातिमा भी मेरी बेटी जैसी, फर्क सिर्फ इतना है कि अनीका के सर पर बाप का साया नहीं।
ठीक है भाईजान, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि आपको मुझसे या मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं। मैं जानता हूं आपको मुझसे और मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत है। बंद कर यार इसे, बंद करना यार इसे। क्या मसला है यार तेरे साथ? तेरा मूड हमेशा ही ऑफ रहता है यार, अजीब है यार। पार्टी में जा रहे, एंजॉय करे यार, तफरिया, चिल, जस्ट चिल डूड। चल तुझे मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, तेरा मूड गाड़ी चला देख के यार। ये देख वीडियो देख। अबे देख क्या? देख, अबे सामने देख। क्या हुआ अनिका? फोन ही नहीं उठा रहे। कितना लापरवाह हो गया है ये लड़का। यकीनन दोस्तों के साथ बैठा होगा और गाड़ी में फोन छोड़ दिया होगा उसने। आने दो आज उसे, खबर लेती हूँ उसकी अच्छी तरह से। अच्छा बेटा, तुम फिर ट्राई करती रहो और मुझे बता देना जब बात हो जाए। तुम मेरे साथ जुल्म करके बच नहीं सकते। मजलूम की आंख को क्या समझते हो? मजलूम की आंख ना अर्श तक पहुंचती है। मैं बेबस जरूर हूं, लेकिन मेरा रब नहीं। वो तुमसे हर चीज का हिसाब लेगा। दुनिया मक्का फाते अमल है उमैर। एक दिन आएगा तुम भी बेबस हो जाओगे जैसे मैं हूं, तुम भी दर्द सहोगे जैसे मैं सह रही हूं। तुम्हारी अभी कोई नहीं सुनेगा। तुम दर्द से चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। कैसी माँ हो तुम? क्या तुम्हें पता है कि रात के इस वक्त तुम्हारा बेटा घर पे नहीं है? अरे कहाँ चला गया? उसके दोस्तों को फोन करो, मालूम करो कि कहाँ है। अरे मैं उसके सारे दोस्तों के घर फोन कर चुकी हूँ, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ है। तो फिर कहाँ चला गया? तुम सब जानती हो नसरीन, सच सच बताओ, तुमने उसे डांटा तो नहीं? इसीलिए वो बगैर बताए घर छोड़कर चला गया। कितनी बार मैंने कहा है तुमसे, जवान औलाद है, सख्ती कम किया करो, लेकिन तुम होकर किसी की सुनती नहीं।
मुझ पे क्यों गुस्से हो रहे हैं? मैं तो खुद सुबह से घर पे नहीं थी। वो कब कहाँ किसके साथ गए मुझे कुछ नहीं पता। और जब मैं सख्ती नहीं करती हूँ तो आप कहते हैं तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है, और अगर सख्ती करो तब भी आपको एतराज है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं? भाई भाभी, उमैर का कुछ पता चला? आ गया वो घर? अरे कहाँ पता चला, सारे दोस्तों के यहाँ फोन कर लिया, उसके फोन पे कर लिया, बंद आ रहा है उसका नंबर भी, पता नहीं कहाँ रह गया इस वक्त तक। भाभी वो अनीका बता रही थी कि कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स ने आज डिनर थ्रो किया था, उमैर तो वहां भी नहीं पहुंचा। बहुत घबरा रहा है मेरा दिल, बस अल्लाह रहम करे। हेलो जी, मैं उमैर का वारिद बोल रहा हूँ। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं? क्या? कहां है? किस हॉस्पिटल में है वो? ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा ना मैं पहुंच रहा हूं। क्या हुआ मंसूर? उमैर का एक्सीडेंट हो गया। हाय अल्लाह खैर। ताई अम्मी प्लीज परेशान मत हो, दुआ करें ना। इस वक्त उमैर को हमारी दुआओं की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो, मेरा इकलौता बेटा है, उसको मैंने जिस हालत में देखा है मैं तो सोच भी नहीं सकती। बस अल्लाह रहम करे। लेकिन ये डॉक्टर्स इतना टाइम क्यों लगा रहे, बाहर क्यों नहीं आ रहे? मुझे उमैर से मिलना है ताया अब्बू। हम कब उससे मिलेंगे? मैं देखना चाहती हूँ उसे।